कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक जो है वह भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक तथा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने लिखा है। इस परिचय से आपको पता चला ही होगा कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक जो है वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, और इन्होंने यह पाठ जो है वो अग्नि क्षेपणास्त्र निर्माण के दौरान आए हुए कठिनाइयों पर यह पाठ लिखा है। तो सबसे पहले हम उनका क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे, और उसके बाद पाठ का सबसे पहले हम पठन करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का नया पाठ, पृथ्वी से अग्नि तक, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई है। तो इनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे परिचय में हम देखेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह भारत के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं कि जिन्हें भारत का राष्ट्रपति पद जो है पद विभूषित करने का मौका मिला। इनके अनमोल योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न, इसे भारत के सबसे बड़े पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कथा जो है या प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अधिक परिश्रमों को यहाँ पर हमें दिखाया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में ढेर सारी बातें हम बता सकते हैं। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से होते हुए भी उन्होंने कड़ी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण भारत में एक अपनी अलग छाप, भारत में ही नहीं तो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। वह न केवल वैज्ञानिक नहीं थे तो वे एक उत्तम शिक्षक भी थे। उन्हें विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना भी बहुत ही पसंद था। वह अंत तक विद्यार्थियों के बीच ही रहे। वो एक भारत के सबसे सफल वैज्ञानिक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में एक प्रबल देशों के पंक्तियों में खड़ा करने का काम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने किया है। उनका आत्मचरित्र आप सभी को एक बार ज़रूर पढ़ना आवश्यक है और पढ़ना चाहिए, जिसे पढ़ने से हमें एक प्रेरणा जो है, प्रेरणा उनसे हम ले सकते हैं कि हम तरह तरह के कठिनाइयों का सामना करते हैं और कई सारी समस्याएं जो है हम बताते हैं कि अगर हम कई सारी समस्याएं का कारण जो है कारण अनेक बार हम खड़ा करते हैं, लेकिन आपके सामने कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयाँ क्यों न हो, उन सब से हमें रास्ता हमें निकालना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यही अब्दुल कलाम जी के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पाठ पृथ्वी से अग्नि तक। सबसे पहले आप क्या करें कि अपनी अपनी किताबें जो है किताबें अपने सामने रखें और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका मुखर वाचन करूँगा। आप अपने अपनी किताबों में ध्यानपूर्वक उसे देखिए। तो शुरू करते पाठ का मुखर वाचन। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विविध सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस, नियंत्रित उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार, मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यह एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में एक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचले रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समंदर में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इसके विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोड़कर बाहर निकलाया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों के जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हम वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान टीम
10 सेकंड पर एक होल का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती ही रहती है। मैं DRDL RCE परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रणाली या RAD संस्था के देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बार बार की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाब प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें समंदर से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार में चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हम RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था।
हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह कर दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ढो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिल गया। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हमने इस पाठ का मुखर वाचन किया है, जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। इसके अगला भाग जो है वो अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।